कभी किसी ने सोचा ओ यार रब से दुआएं किया करो, अल्लाह करे किसी के माँ बाप उसके सामने दुनिया से ना जाएं। हाँ, वरना अगर बाप का इंतकाल हो तो ऐसा लगता जैसे सर से आसमान हट गया हो। मां का जनाजा उठ जाए तो ऐसा लगता पैर के नीचे की जमीन खिसक गई हो। बड़ी मुश्किल होती है जिंदगी बाप के बाद जीना। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आंधी में कोई दरख्त गिर जाए फिर उसे सीधा करने में जितना मुश्किल लगता है ना, उतना ही बाप के बाद औलाद को सीधा होने में वक्त लगता है। आज माँ बाप है ना, इनकी इज्जत करो, इनकी कदर करो। जवानों, खुदा के वास्ते कभी इनके मुंह ना लगना। मैं जानता हूं कभी गुस्से में बुढ़ापे में इनके फैसले गलत भी होंगे। बुढ़ापा है ना, बुढ़ापे में जाके अक्ल उतना काम नहीं करती जितनी जवानी में करती है, लेकिन उनके इस गुस्से को बर्दाश्त करना ही तेरे लिए जन्नत में जाने का सबब बनेगा। असल यही है, इनका बुढ़ापे का गुस्सा तुझे जन्नत तक लेके जाएगा। अगर इनकी अच्छी बातें सुनी तो क्या सुनी, मजा तो तब है इनकी कड़वी बातें भी सुना करो, इनका गुस्सा भी देखा करो। अगर ये जलाल में आए तो मुस्कुरा दिया करो, अगर ये डांटा करें तब भी मुस्कुरा दिया करो, ये मारने उठे तो गर्दन झुका दिया करो। इनके हाथ नहीं रब की रहमत की सौगात हुआ करते हैं, इनके जुमले नहीं रब की तरफ से बरकत के कलिमात हुआ करते हैं। ये किस्मत वालों को मिला करते हैं, वरना वो कितने महरूम हो जाते हैं जिनके घर से बाप का जनाजा उठ जाता है। लोग कहते हैं कि घर में बैठे बैठे टट्टर करते रहते हो, तुम्हारी आवाज अच्छी नहीं लगती है। ओ यार मेरी बात याद रखना, जिस दिन इस बाप का जनाजा उठ जाएगा तुझे चारपाई तो नजर आएगी, लेटने वाला बाप नजर नहीं आएगा। जिस लाठी को पकड़ के चलता था वो लाठी तो नजर आएगी, लेकिन पकड़ने वाला तुझे बाबा नजर नहीं आएगा। उस दिन तेरी आंख में आंसू आएंगे और ये पानी के आंसू नहीं होंगे, ये खून के आंसू होंगे। उस दिन तुझे एहसास होगा तूने कौन सी दौलत को खो दिया है, तूने कौन सी नेमत को खो दिया है। और खुदा के वास्ते आज बाप है तो कदर कर लो, आज बाप है तो इज्जत कर लो। तेरे बुरे वक्त में कोई काम आता है तो बाप आता है, तेरी बुरी हालत में कोई दुआएं देता है तो बाप देता है। और यार मैंने बाप के जिगर को ऐसा पाया है, जिन बेटों ने बाप को गालियां दे के घर से निकाला है, अगर बुरा वक्त आया है तो वही बाप बेताब होकर के रो के कहता है या अल्लाह मेरे बेटे की मुसीबत को टाल दे। दुनिया कहती है तू कितना बेगैरत बाप है, जिस बेटे ने गाली दे के घर से निकाला आज उसी को दुआएं दे रहा है। जिसने तुझे गाली दे के बेइज्जत किया था आज उस इज्जत की दुआएं मांग रहा है। तो यार बाप के लहजे भी अजीब होते हैं, बाप का अंदाज भी अजीब होता है। जिस बाप को गाली दे करके औलाद निकाल देती है वही बाप आंख में आंसू भर के कहता है ओ चुप हो जा, ये मेरे बेटे का मामला है। जो उसने किया था वो उसका किरदार था, जो मैं कर रहा हूं ये आज एक बाप का किरदार अदा करके दिखा रहा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं जानता हूं ये बहुत बड़ी बस्ती है, यहां पे बड़े बड़े खतीब आएंगे, मगर भाई मुझे खतीब ना समझ, अपना भाई समझ के बात सच्ची लगे तो दिल पे लिख। मैं यहाँ किताबत के जौहर मनवाने नहीं आया, यहाँ मैं बातों पे नारे लगवाने नहीं आया। बस यूं समझ लो बरगे हिना पे लिखता हूं मैं दर्द दिल की बात, शायद कि रफ्ता रफ्ता लगे दिल रुबा के हाथ। मेरी कोशिश ये रहती है काश अगर उम्मत के एक जवान ने भी मेरी गुफ्तगू से बाप की इज्जत कर ली तो मैं समझूंगा मेरा दुनिया में आने का हक अदा हो गया है। हाँ, अल्लाह रहमत नाजिल करे कारी साहब की कब्र अनवर पर कि आज उनके इसाले सवाब के मौके पर हुजूर के इतने आशिक आए हुए हैं। आज फरिश्ते कब्र में जाकर के नूर और बरकतों की और सवाब की गठरियां खोलते होंगे, वो भी पूछते होंगे फरिश्तों आज बात क्या है। कहते होंगे मुबारक हो, ऐसे बेटे छोड़ के आया है जिसने तेरे आने के बाद तुझे भुलाया नहीं बल्कि तू कब्र में लेटा के तेरी बस्ती में मुस्तफ़ा के जिक्र की महफिल सजी हुई है। हाँ, ये मुकद्दर की बातें हैं। अल्लाह सलामत रखे। भाई माँ बाप की इज्जत कर लो, माँ बाप की कदर कर लो। हजरत मालिक बिन दीनार हज के लिए गए, खैरियत है ना आप लोग? अल्लाह सलामत रखे। ऐसी सर्दी की रात में इतनी तादाद में आप बैठे हैं, मेरी दिल से दुआ है अल्लाह हुजूर के सदक़े में आपकी नस्लों को माँ बाप का फर्माबरदार बना दे। ये सबसे बड़ा अलमिया है। लोग कहते हैं कि यार तुम हर जगह इन्हीं बातों का तज़किरा करते हो। मैंने कहा यही एक इतना बड़ा दर्द है कि रोते रोते उम्र गुजर जाए ना तो इस दर्द की कहानी बयान नहीं हो सकती है। हाँ, हम इस दर्द को महसूस भी नहीं कर सकते।
ये दर्द वही जानते हैं जिनको चोट लगती है, जिनको चोट लगती है। हैं? ये दुनिया का मामला नहीं है कि आज जो लोगों के घर बनाते हैं आज उन्हीं की छतें टपकती हैं। हैं? जो करोड़ों की गाड़ियों की ड्राइवरी करता आज वही किलोमीटर पैदल चलता। तो ये दुनिया नहीं है। वो माँ बाप जिन्होंने अपनी औलाद को एक पौधे की तरह पाला और इस उम्मीद पे पाला कि पेड़ उम्मीद का ये सोच के काटा ना गया, फल ना आ पाएंगे इस पे तो हवा ही देगा। वो चाहते तो तेरा बचपन में गला घोंट देते, वो चाहते तो अपने से अलग फेंक देते, लेकिन तुझे फेंका नहीं, तुझे अपने से अलग न किया, बल्कि इसी उम्मीद पे तुझे पालते रहे कि कम से कम कमाई न खिलाएगा तो कम से कम ये सुख तो रहेगा आंगन में हमारी औलाद मौजूद है। वो यार वो तो पागल औलाद को भी अपने आप से अलग नहीं करते, इसलिए कि वो जानते हैं उन्हें औलाद के चेहरे में अपनापन दिखाई देता है। हम इतने अक्लमंद हो गए, हमने आज माँ बाप को छोड़ दिया और हमें कौन मिल गया ऐसा जो माँ बाप को छोड़ के उसकी दुआएं हमें लग जाएंगी? मुझे बताइए तो सही, अगर माँ बाप को छोड़ के किसी की दुआएं लगती हो तो मुझे भी बताना, मैं भी दुआ लेने जाऊंगा। खुदा की कसम, जिसको माँ बाप की दुआएं नहीं मिलती ना उसे फिर किसी की दुआएं नहीं लगा करती है। ये याद रखना मेरी बात, जिसे माँ बाप की दुआएं नहीं मिलती उसे किसी की दुआ लगती नहीं। हजरत मालिक बिन दीनार हज करने के लिए गए, जब अरकान सारे अदा हो गए, घर आने का वक्त आया, साथियों ने मालिक बिन दीनार से कहा चलें। कहने लगे एक बार और अल्लाह के घर की ज़ियारत कर लें। अब अल्लाह जाने ज़िंदगी में मुलाकात होगी कि नहीं होगी, आखिरी रात है। बैठ गए जाके अल्लाह की इबादत में मसरूफ़। दो फरिश्ते आसमान से उतरे और उनके पास आपस में बातें करने लगे। एक कहने लगा, सुनना मेरी बात, एक कहने लगा इस साल कितने हाजी आए हैं? दूसरे ने कहा 1 लाख हाजी हैं। कहा कितनों का हज कबूल हुआ? कहने लगा एक के अलावा अल्लाह ने सबका हज कबूल कर लिया। जब ये बात आई ना, वो अल्लाह वाले थे, वो अल्लाह वाले थे, उन्हें डर लग गया, यार कहीं मैं ही तो नहीं जिसका अल्लाह ने हज कबूल ना किया हो। आज बंदा हरम में जाके फोटो खींच रहा, सेल्फी ले रहा, शर्म कर, कहाँ खड़ा है, कर क्या रहा है, गिलाफ पकड़े हुए सेल्फी ले रहा है। यहां भी पूरी जिंदगी सेल्फी लेते लेते गुजर गई, कम से कम अब तो अल्लाह की बारगाह में आके दो आंसू गिरा दे। हज किसके लिए करने गया? दुनिया को दिखाने के लिए। एहराम में लिपटा है तो सेल्फी है, सर मुंडा रहा है तो सेल्फी है, जमजम के कुएं पे खड़ा है तो सेल्फी है, गिलाफ पकड़ के खड़ा तो सेल्फी है, गुंबद खजरा के सामने खड़ा है तो सेल्फी है। वो यार तुझे ये कैमरा याद रह गया, वो कैमरा याद नहीं रहा जो अल्लाह ने कांधे पे लगा रखा है। ये फोटो तूने 4 दिन के लिए खींच लिए और ये जो पूरी पिक्चर कयामत में चलाई जाएगी ये तुझे याद नहीं? भूल गया कहां खड़ा है? बंदा सेल्फी लेने में मसरूफ है। वहां जाया करो ना यार, ये दुनिया की चीजें बंद कर देना और सिर्फ कहना या अल्लाह मैं चाहता हूं आज तेरे मेरे बीच कोई तीसरा ना हो। आज मैं रोऊंगा तू सुनेगा, मैं मांगूंगा तू देगा। जब नीयत ये होगी, खुदा की कसम जब पलट के आएगा, हुजूर की हदीस कहेगी लोगों ये काबे का सिर्फ तवाफ करके नहीं आ रहा बल्कि अपने गुनाहों से ऐसे पाक होके आ रहा है जैसे बंदा आज ही मां के पेट से पैदा होके आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत।